तो अभिषेक ये इतना रायता क्यों फैला हुआ है? कौन बनेगा मुख्यमंत्री? अलग अलग बयानबाजी क्यों? ये असमंजस क्यों बना हुआ है? संदीप जी, कोई असमंजस नहीं है। और सबसे मौजूद इसका जो जवाब है, जब कोई पूछता है कि बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो उत्तर यही है कि जनता जिसे चुनेगी, जनता जिसे मैंडेट देगी, जिसके नेतृत्व को स्वीकारेगी, जिसके चेहरे पर मुहर लगाएगी। और हम आशान्वित हैं कि जिस तरह विगत कई चुनावों में जनता ने नीतीश कुमार जी के चेहरे पर मुहर लगाई, ठीक उसी तरह से जनता इस बार भी नीतीश जी के चेहरे पर मुहर लगाएगी। मैं लॉजिकली कुछ बातें आपको बताता हूं। लगभग बिहार के 31 जिलों में एनडीए का जो कार्यकर्ता समागम है वो हो चुका है। एनडीए के सभी पांचों घटक दल के कार्यकर्ता उसमें जुटते हैं, सभी पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष वहां होते हैं और एक स्वर से एक नारा लगाया जाता है, 2025 225 फिर से नीतीश, 2025 से 30 फिर से नीतीश। इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा मतलब है बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चुप्पी क्यों साधे बैठा है? फिर जा रहे हैं, फिर बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व चुप्पी क्यों साधे बैठा है? अब क्या एक बार जो बातें तय हो गई हैं संदीप जी, कब तय हुई, कहां तय हुई? नेतृत्व तो हर दिन हल्ला नहीं करेगा। नहीं, कब तय हुई से जाकर पूछे। पार्टी और गठबंधन की जो नीतियां होती हैं, जो बातें होती हैं, वो बंद कमरे में तय हो जाती हैं चुनाव से पहले। उसका उद्बोधन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो भागलपुर आए थे अभी चंद दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी। मुझे तो जानकारी ये मिल रही थी, अब गलत हो सकती है जानकारी अभिषेक, आप ही के पार्टी के खेमे से, कि आप उम्मीद लगाए बैठे थे प्रधानमंत्री बाकायदा औपचारिक ऐलान कर देंगे, लाडला मुख्यमंत्री कहकर वापस चले गए प्रधानमंत्री मोदी। कोई उम्मीद नहीं। अच्छा, एक बात बताइए, मैं बहुत लॉजिकली आपसे बोलता हूं, भागलपुर में जो मीटिंग हुई थी, क्या वो एनडीए की मीटिंग थी, भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग थी, हमारी पार्टी की मीटिंग थी? नहीं, सरकारी योजना के शिलान्यास और बहुत सारी चीजों के लोकार्पण के लिए प्रधानमंत्री जी वहां उपस्थित हुए थे। वो मंच उस तरह के पॉलिटिकल बातों का नहीं होता है। जो बातें होनी है वो पहले तय हो चुकी है और उसमें कोई तब्दीली नहीं है। और जरा रुकिए ना, मतलब ऐसे भी देखने की जरूरत नहीं, एनडीए की अगुवाई करेंगे, एनडीए की अगुवाई करेंगे या मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, ये तय हो चुका है बीजेपी की तरफ से? हाँ, हो चुकी है, आप ये कह रहे हैं। एक होता है नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, एक की मुख्यमंत्री नीतीश होंगे। सुन लीजिए, ये तय हो गया है क्या? एकदम नेतृत्व नीतीश जी का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं। चुनाव में हम जीतेंगे, जीतने के बाद नहीं 2025 से 30 फिर से नीतीश अगर एनडीए का नारा है, अभिषेक भाई, बात खत्म है। नेतृत्व तो नीतीश का होगा, ये कह दिया है बीजेपी ने, बिल्कुल साफ। भी ऑपरेशन पर मुझे ये कहा, ये उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भी नीतीश ही होंगे। ये सब कुछ तय हो चुका है संदीप जी, आपको नहीं कहा होगा। हाँ। या मीडिया में किसी व्यक्ति को पर्सनली नहीं कहा होगा, ये सब कुछ पहले ही तय हो चुका है, कंफ्यूजन नहीं है। और मैं एक बात आपको और बोलना तो अमित शाह ये क्यों बोलते हैं कि बीजेपी का, मैं दिलीप जायसवाल की बात को छोड़िए, अमित शाह ऑन रिकॉर्ड ये क्यों कहते हैं कि ये तो देखिए नीतीश जी के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री का फैसला तो बीजेपी का संसदीय बोर्ड और जेडीयू के नेता मिलकर करेंगे। ये भी तो टेक्निकली अभी इसको और इनहैंस करने की जरूरत है संदीप जी। अगर उसकी भी आप बाल की खाल निकालें तो आपको ये समझ में आएगा कि 5 पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं एनडीए में। कोई फैसला करना है, समन्वय के साथ करना है। तो जब लोग इस दिशा में इस खबर को मुड़ते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संसदीय बोर्ड तय करेगा कि बिहार में चीफ मिनिस्टर कौन होगा, ये कैसे होगा? सिर्फ जदयू का संसदीय बोर्ड, सिर्फ लोजपा या सिर्फ आरएलएम या सिर्फ हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा का संसदीय बोर्ड कुछ तय नहीं करता है ना। और ये पहले तय हो चुका है, तभी जब हम जाते हैं कार्यकर्ता समागम में विभिन्न जिलों में, तो नारा एक ही देते हैं कि 2025 फिर से नीतीश। वो तो एकनाथ शिंदे के साथ भी तो ऐसे ही हुआ था ना, एकनाथ शिंदे ही होंगे। हमने लाडली बहन, लाड़की बहन योजना भी वो चला रहे थे, एकनाथ शिंदे तो माने बैठे थे। अब वो एकनाथ शिंदे तो नहीं बने, संदीप जी, जीत तो हुई। बिहार है संदीप जी। अच्छा, बिहार है, ये महाराष्ट्र नहीं है। जब आप ये देखते थे कि पूरे देश में एक दिशा में तख्ता पलट होता था, तो उससे उल्टा बिहार में होता था। पूरे देश में एक तरफ से विपक्ष के लोग चल रहे थे, बिहार में थोड़ा अलग हुआ।
नीतीश कुमार जी हैं जरा हट के हैं, हमारी पार्टी है जरा हट के है, और ये सब संभव हो पाता है जनता की कृपा से। नीतीश जी किसी पार्टी तो किसी नीतीश गठबंधन जी की हटके कृपा हैं, वो तो से हैं, नहीं बनते। वो तो हटके हैं, नीतीश पर जी को गोपाल जनता का मंडल आशीर्वाद आपके मिलता है। विधायक हैं अभिषेक, कह रहे हैं निशांत ने अगर पार्टी की कमान नहीं संभाली तो पार्टी छिन्न भिन्न हो जाएगी। वो तेजस्वी तो कह ही रहे हैं कि बीजेपी तो ये गोपाल जेडीयू मंडल को हथियाना चाहती है इस पार्टी को, और वो थ्री मस्केटियर्स उसी तरफ काम भी कर रहे हैं जो आजकल इर्द गिर्द घूम रहे हैं नीतीश कुमार के। देखिए, गोपाल मंडल जी पार्टी के सम्मानित विधायक है, अपनी निजी राय वो व्यक्त कर सकते हैं। पार्टी की राय ये नहीं है, पार्टी की राय इस पर इसलिए कुछ भी नहीं है चूंकि निशांत जी हमारे नेता नीतीश कुमार जी के पुत्र हैं, और बिहार और उत्तर प्रदेश में खासकर हर एक जो व्यक्ति होते हैं वो अपने आप में पॉलिटिकल एनालिस्ट होते हैं, एक आम आदमी होकर के भी पॉलिटिकल सूझबूझ रखते हैं। निशांत जी ने बहुत बेहतर तरीके से अपने मन की बातें कही हैं। अब भविष्य में क्या होगा ये तो भविष्य में है, फैसला निशांत जी को या भविष्य में होगा या निशांत, ये स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया गया है। जो निशांत 2017 में कहते थे मेरा राजनीति से कोई लेना देना नहीं, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं, अब वो राजनीतिक बयान ही नहीं, बहुत संकेत और संदेश वाली जो बात कर रहे हैं, ये स्ट्रेटेजिकली टाइम किया जा रहा है क्या? दो बातें होती हैं, मैं बताता हूं संदीप जी, दो बातें होती हैं। हर काम को करने का एक एक्टिव और पैसिव मोड होता है। हाँ। मैंने क्या कहा कि ड्राइंग रूम में बैठकर या पान की दुकान पर खड़े होकर या कहीं किसी मीटिंग में बैठ करके भी बिहार और उत्तर प्रदेश में चार लोग जब जमते हैं तो 90% जो बातें और गॉसिप होती है वो पॉलिटिकल ही होती है। दे आर पैसिवली इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल सिनेरियो, और एक्टिवली इन्वॉल्व होने का मतलब होता है किसी पार्टी के प्राथमिक सदस्य या किसी पद पर जाकर चुनाव लड़ना, काम करना या अपना सहयोग देना। तो जो बातें कही गई निशांत जी की पार्टी की कमान संभालने वाले हैं ना अगले 1-2 महीने में। ये सब बातें भ्रामक है। भविष्य के गर्भ में क्या होगा आप ये समझिए कि आज आप इतने बड़े चैनल को लीड कर रहे हैं, इतने बड़े डिबेट शो को लीड कर रहे हैं, आने वाले भविष्य में आप क्या स्टेप लेंगे ये आप ही जानते हैं संदीप जी। तो इस एंटिसिपेशन में सवाल तो पूछा जा सकता है, जवाब नहीं दिया जा सकता है। जवाब नहीं दिया जा सकता। आज वो बहुत लंबा भाषण दिया नीतीश कुमार ने, मतलब 19 सेकंड, वो फ्रेम्स की बात करूं 19 सेकंड भी पूरे नहीं हो पाए। कुछ कह रहे हैं क्या? ये 19 सेकंड बहुत कुछ संदेश दे रहा है क्या? ये 19-20 का जो खेल चल रहा है, बड़ा भैया छोटा भैया, बिहार की कमान किसके हाथ में भैया? सिंपल मैं इसका जवाब आपको देता हूं। मैं आपको सिंपल जवाब देता हूं। इससे पहले भी प्रधानमंत्री जी भागलपुर आए थे, कितना शानदार और उम्दा भाषण हमारे नेता ने दिया, लंबा भाषण दिया, कोई दिक्कत नहीं। ये जो कार्यक्रम आज आयोजित था ये एनडीए में एक घटक दल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की तरफ से स्पेसिफिकली आयोजित था। यूं तो हर पार्टी के प्रोग्राम में उन पार्टी के नेता ही जाते हैं, लेकिन चूंकि जीतन राम मांझी जी का और संतोष मांझी जी का लगाव झुकाव हमेशा नीतीश कुमार जी के प्रति रहा है, हमारी पार्टी में वो लंबे समय तक रहे हैं, तो उन्होंने एज ए गेस्ट इन्वाइट किया उनको, नॉट लाइक अ स्पीकर, एज ए गेस्ट इन्वाइट किया। और जब गेस्ट के रूप में गए तो सब लोग तो नीतीश कुमार जी से परिचित ही हैं। अब आप ऐसे समझिए ना कि आप किसी के यहाँ शादी ब्याह या किसी निमंत्रण में जाते हैं तो लंबी बातें नहीं होती, आप जाते हैं अच्छा। उनको धन्यवाद देते हैं बुलाने के लिए, उनको शुभकामनाएं देते हैं, बात खत्म हो जाती है, उसमें क्या पॉलिटिकल बात करनी थी। अब अगर नीतीश जी बहुत लंबा बोलते तो यही विपक्ष के हमारे साथी सवाल उठाते कि जदयू के मंच को छोड़कर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मंच पर जाकर नीतीश जी भाषण दे रहे हैं। अरे गए, सब लोगों को शुभकामनाएं दी, उसके लिए 19 सेकंड काफी हैं। अब अच्छा। तो प्रवक्ता हैं 19-20 सेकंड में तो पूरी बात ही रख दी। ज्यादा इफेंट बट और 2+2 22 करने की जरूरत नहीं। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे ना अगर आपका गठबंधन जीतता है। अरे क्या, एक मिनट एक वाजपेयी से पूछ लेता हूं, अब थोड़ी तस्दीक करवा लेते हैं ना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।